दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जो आपकी सक्षमता परीक्षा 2.0 हुई है, उस परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें हम आज गणित का विश्लेषण करेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। उनमें से कुछ बेहद सवालों को मैं आज कलेक्ट किया हूँ, एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ये सक्षमता परीक्षा में ही नहीं बल्कि जो आने वाली परीक्षाएं आगामी वनडे एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, वीपीएससी TRE4 है, सुपर टेट है, आदि एग्ज़ामों के लिए एनटीपीसी है, आदि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार कंटेंट को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, क्रम में आगे क्या आता है? पहले 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 10 आया है, फिर 28 आया है। उसके आगे क्या होना चाहिए, इस बात को हमको बताना है। देखिएगा, एक दिमाग लगाइएगा। इस सीरीज को हम कैसे पकड़ेंगे? 2 के बाद 4 आया है, कितना बढ़ा है? 2। फिर 4 के बाद आया है 10 है, कितना बढ़ा है? 6। फिर 10 के बाद 28 आया, कितना बढ़ा है? 18। अब इस 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि 2 का 3 गुना 6 हुआ, 6 का 3 गुना 18 हुआ, 18 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। अब इस 28 में हम 54 को ऐड कर देंगे। 54 को ऐड कर देंगे तो 8 4 12 का 2 हाथ लगा, 1 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 82। 82 ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस सीरीज में 82 अगला स्टेप भरा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुपये 5 लाख के कुल निवेश में बी का हिस्सा 20% है, जबकि ए का हिस्सा बी का 40% है, तो ए का हिस्सा क्या है? ध्यान दीजिए गुरुजी। कहता है कुल निवेश में बी का हिस्सा 20% है। कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए गुरुजी। ऐसे सवालों को पकड़ने के लिए एक ट्रिक है। जो आपको परसेंटेज में दिया गया है, बी बराबर 20% दिया गया है। कहने का मतलब है 20% को 1/5 लिख सकते हैं। इस 20 को 1/5 लिखिया। कहने का मतलब ये है कि कुल धन कितना है यहाँ पे? 5। बट कि क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 5 लाख। तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगा? 1 लाख से। 5 जीरो लगा दीजिए, हो गया। कुल धन जब 5 लाख है तो बी को भी 1 लाख से गुणा करेंगे हम। तो बी का धन कितना हो जाएगा? 1 लाख। बी का धन 1 लाख हो जाएगा। तो कहता ए का हिस्सा बी का 40% है, तो ए का हिस्सा 40% कर दीजिए। 1 लाख का कितना हो जाएगा? 40%। 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। 4 एक कम 4, 40,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? 40,000। आप लोग ध्यान दीजिएगा।
सवाल अच्छा था, एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सवाल अच्छा था, बनाने का प्रयास करिएगा, आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? माना दो संख्याओं a प्लस b का योग कितना है? ए बी का योग है 16 और दोनों का गुणनफल कितना है? 63। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक तो डायरेक्ट सवाल है सोचने पर, इस 16 के ऐसे दो टुकड़े कर लीजिए कि गुणनफल 63 हो जाए। 10 और 6 में बांटेंगे 60 आ जाएगा। 9 और 7 में अगर बांटेंगे हम कितना आ जाएगा? 63। 9 और 7 का योग 16 होता है और जबकि 9 और 7 का गुणनफल भी कितना होता है? 63 होता है। इसलिए बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये जनरली हम सोच सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी जिनका योगफल 16 और गुणनफल 63 होगा, तो 9 और 7 हो जाएगी। इससे बड़ी संख्या इसका क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 9 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं टकरा सकता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या का 40% 380 है तो वह संख्या है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, x का 40% कितना? 40% कितना हो जाएगा? 380। ध्यान दीजिएगा गुरु जी, इस जीरो से इस जीरो को हमने कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4 और 5 दूना 10 हो जाएगा। इस 2 को 380 को काट देंगे, 190 हो जाएगा। ये नीचे वाला जो है 5 190 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x वाला कितना हो जाएगा? 1995, मतलब 950। कितना हो जाएगा? 950 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 100 डिग्री। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। A B C, अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी। तथा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए तीनों कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको टिक कर लीजिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा। किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा। पहला ऑप्शन है 360, दूसरा है 720, तीसरा है 900 और चौथा है 540। तो आप लोगों को एक जो है सूत्र याद करना पड़ेगा कि अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। तो आप लोग याद करिएगा n-2 × 180 कितना होता है?
n-2 इंटू 180। कहने का मतलब है भुजाओं में से अगर 2 घटा दिया जाए, 180 से गुणा कर दिया जाए तो अंतःकोणों का योगफल आ जाएगा। कई भुजाएं हैं इसमें? 5 भुजाएं हैं। तो 5 में से हम 2 कम कर देंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा और 180 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 540 डिग्री जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर कहे प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा तो हम भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। n-2 180/n हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का आकार के समान होता है। पहला ऑप्शन है क्यूबाइड, दूसरा है सर्कल, तीसरा है कोन और चौथा है वैल्यूम। तो दोस्तों जो संगमरमर का आकार होता है वो क्यूबाइड या घनाभ के आकार में होता है। समझ में आ गया होगा। क्यूबाइड या घनाभ के आकार में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है -8 में 7 जोड़ देंगे तो कितना मान हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है -1, चौथा है 3। देखेंगे -8 को अगर 7 से जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा। तो -8 और +7। आपको पता होना चाहिए एक अगर माइनस का है दूसरा प्लस में है तो घट जाएगा और चिन्ह बड़े का होता है। तो 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा और चिन्ह सदैव बड़े का लेते हैं। 8 और 7 में कौन बड़ा है? 8, इसलिए साइन काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा -1 सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी लोग यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, घटा तो दिया मगर चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि किसका हमको चिन्ह लेना है। अगर ये आपको जानकारी हो गई तो कभी आपका सवाल गलत नहीं होता है। कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी जो है धोखा दे जाता है। इसे सभी को लेकर चलना है। कोई क्वेश्चन छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, सबको समान रूप से आपको आंकना होगा। अगला क्वेश्चन है 9 + -4 = क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये है अगर 9 में -4 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में से कितना जाएगा? 4। कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चिन्ह सदैव बड़े का लेंगे तो 9 के आगे प्लस है इसलिए प्लस लगाते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला जो है 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इसे छोड़िएगा नहीं। आने वाली परीक्षा के लिए भी बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए टॉपिक को ज़रूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है 9.75 में 3.05 जोड़ दिया जाए
और -0.2 कर दिया जाए तो उसका मान कितना होगा। देखिए, जो जोड़ने वाली चीज़ें हैं उनको हम लिख लेते हैं पहले 9.75 और 3.05। इनको आपस में हम जोड़ते हैं। 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 1 8 9 3 12, 12.80 हो जाएगा। उसमें से 0.2 हमको कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो घटा देंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे और 2 रख देंगे और घटा देंगे आपस में। 0 के नीचे 0 और 8 में से 2 गया 6, दशमलव 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाएगा और इधर 1, 12.6 आपको जहाँ मिल जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 + 2 + 1/10 + 2/100 का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए गुरुजी। देखिए, जो पूर्णांक है इसको हम जोड़ देते हैं। 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 + 1/10 + 2/100। ये संख्या भिन्न में है इसलिए इसको दशमलव में बनाएंगे। 12 हो जाएगा, एक दर्जे बाद दशमलव लगा देंगे। तो अभी 100 है नीचे, 2 दर्जे बाद दशमलव लगाएंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपस में जोड़ दीजिएगा। क्या कर देंगे? जोड़ दीजिएगा। 12 2 दर्जे तक है, 2 दर्जे बाद दशमलव लगा दिया। फिर 0.1 है, फिर 0.02 है। आपस में जोड़ दीजिएगा। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 12.12 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया है। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन लगाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो सावधानी घटी दुर्घटना घटने वाली इस बात हो जाएगी। कभी कभी आती हुई चीज़ भी गलत हो जाती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। कौन सी संख्या पूर्ण संख्याओं की गुणात्मक तत्समक है। कहने का मतलब ये है कोई भी पूर्णांक हो उसकी गुणात्मक जो है वही रहता है। 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है। कहने का मतलब ऐसी कौन सी इसमें संख्या जिसका गुणात्मक तत्समक भी वही संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब अगर संख्या 1 है तो इसका गुणात्मक तत्समक भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा एक सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेहद इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं फिर पूछा जाएगा कि -140 और +8 का गुणनफल कितना होगा। देखिएगा, पहले 140 और 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 8 कितना होता है? 112। और ये 0 लगा, 0 लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक साइन है माइनस का, एक साइन है प्लस का, और आपस में गुना हो रही है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। कहने का मतलब ये है कि माइनस का 1120 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
यदि 2468 को 4 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। देखिएगा गुरुजी, अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे 2468 को, 4 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 2468 को, तो डिवाइड करिए भाई। 4 एकम 24, 4 छन कितना होता है 24, कट जाएगा, 6 उतार लेंगे हम, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 उतार लेंगे और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो भागफल कितना आ गया मेरे पास, 617। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को, 617 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायन ने 123 किलो 231 ग्राम अखबार और 200 किलो पत्रिकाएं बेची, तो बेची गई वस्तुओं की कुल मात्रा कितनी है। ध्यान दीजिएगा गुरुजी, तो पहले कितना अखबार है, 123 किलो 231 ग्राम और पत्रिकाएं कितनी हैं 200 किलो, तो 200 लिख दीजिए और आगे 000 ग्राम हो जाएगा। कुल पूछ रहा है, इसे आपस में जोड़ देंगे। 231 ग्राम वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आगे ग्राम नहीं लगा है। केजी वाला मामला जो है बदलेगा, केवल 3 जीरो में 3 हो जाएगा, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो वस्तुओं की जो कुल मात्रा हो जाएगी वो 323 किलो 231 ग्राम हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार बेहद सवाल पूछा गया है, इसे टिक कर लीजिएगा। छात्रावास में 50 छात्र हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था 20 दिन की है। यह प्रावधान कब तक चलेगा यदि 50 और छात्र समूह में शामिल होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हॉस्टल में 50 छात्र हैं तो भोजन की व्यवस्था कितने दिन तक है, 20 दिन तक। इस बात को आप पहले से उसने बात कह रखी है, मगर एक और कंडीशन है कि 50 छात्र और बढ़ गए। कितने छात्र बढ़ गए, 50 छात्र। तो अब कितने छात्र हो जाएंगे, 100 छात्र हो जाएंगे। तो कहता जब 100 छात्र हो गए हैं तो अब भोजन कितने दिन चलेगा। कहने का मतलब ये है, तो भोजन कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा मान लेते हैं। दोनों से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो भोजन कितने दिन चलेगा, 10 दिन। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा जाने वाला है, इसलिए इसको भी टिक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। कक्षा 20 से 30 का वर्ग चिन्ह है। जब आपको वर्ग चिन्ह वाला क्वेश्चन मिल जाए
तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अगर वर्ग चिन्ह का सवाल है तो जो भी आपको अंतराल दिया जाएगा उस अंतराल का योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अंतराल का योग कर लेंगे, और योग करने के बाद उसका आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा, बटे में 2 कर देंगे। तो जो आपका वर्ग चिन्ह दिया गया है 20 और 30 का योग कितना हो जाएगा? 50। 20 और 30 का योग हो जाएगा 50, और 50 को 2 से भाग लगा दीजिएगा, आपका जवाब सही हो जाएगा 25। इसका जो वर्ग चिन्ह हो जाएगा वो 25 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको भी टिक कर लीजिएगा। श्रृंखला में अगला नंबर आता है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 36, तीसरा है 329, चौथा है कुछ नहीं। मतलब चौथा आपको भरना है। देखिए 12 के बाद 36 हुआ है, कितने गुना हुआ है? 3 गुना। 36 के बाद 109 हुआ है, मतलब 36 में 3 गुना तो हुआ है, साथ में एक जुड़ा भी है। ये भी आपको याद रखना है, क्या है? जुड़ा भी है। अब 109 का 3 गुना तो हुआ है, साथ में 2 जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। 109 का 3 गुना करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 329 बैठेगा। इसी क्रम में 329 के हम आगे जब बढ़ेंगे तो 3 गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो 329 का 3 गुना करके 3 जोड़ेंगे तो आपकी संख्या बैठेगी 990। यही क्रम है, पहले कुछ नहीं जोड़ा गया, 3 गुना किया गया। अगले स्टेप में 36 से जब 109 बना है तो 3 गुना किया और 1 जोड़ा। 109 से 329 जब बना तब 3 गुना किया, 2 जोड़ा, और 329 से जब अगले स्टेप में गए तो 3 गुना किया और 3 जोड़ दिया, तो संख्या बन गई 990। इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है जब x बराबर 3.5 है तब y 2.4 है, और जब x 5.6 है तब y का मान क्या होगा? जब x y के व्युत्क्रमानुपाती हो, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए, तो आप लोग ऐसे एक टेबल बना लीजिएगा। x के मान कौन कौन से दिए गए हैं? x का मान दिया गया है 3.5, तब y का मान दिया गया है 2.4, ठीक है। और जब x का मान दिया गया है 5.6 तो y का मान पूछा गया है। ये क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों की आपस में हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपस में बराबर कर देते हैं। देखिएगा 5.6 हमको y निकालना है, गुणा में y कर दिया, यहाँ पर y भर दिया, मान लीजिए y निकालना है हमको, बराबर में 3.5 गुणा में 2.4 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, 5 सत्ता 35 और 8 सत्ती 56 और 8 कम 8, 8 3 24, 0.3 हो जाएगा।
5 से कितना हो जाएगा 15, मतलब 1 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये काफ़ी सवाल बार पूछा गया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएगा सवाल, इसे ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। ये सेशन का अंतिम सवाल होगा मैथ का, जरूर देख के जाइएगा, परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको सवाल जरूर मिलेंगे। नीचे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड का एक डेटा सेट दिया गया है, -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। डेटा का परिसर क्या है? परिसर मतलब रेंज। क्या पूछ रहा है? रेंज। रेंज आपको निकालने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, उच्च में से निम्न को घटा दीजिएगा, आपको रेंज पता चल जाएगा। अगर कहीं भी आपको परिसर निकालना हो तो उच्च आंकड़े में से निम्न आंकड़े को घटा दीजिएगा, आपको रेंज या परिसर पता चल जाएगा। ऊपर जो डाटा आपको दिया गया है उसमें से उच्च अंक कौन सा है, उच्च आंकड़ा कौन सा है? 8। 8 से तो बड़ा कोई है नहीं, 8। माइनस लगाया है, और इन संख्याओं में सबसे छोटा निम्न कौन है? -6 और -8 में निम्न है -8। माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या छोटी बन जाती है, याद रखिएगा आप लोग। और जब माइनस में माइनस घटाएंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 8, 8, 16 इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोगों का? क्योंकि चैनल छोटा है इसलिए घबराइएगा नहीं, ये आपको सफलता के मार्ग तक अवश्य जरूर ले जाइएगा। जुड़े रहिए, कंटेंट देखना ना भूलिएगा। कंटेंट्स अच्छे से अच्छा देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जहाँ तक हो सकता है, इसलिए चैनल से जुड़िए, अपने कंपटीशन को मजबूत बनाइएगा, माता पिता का सपना पूरा करिएगा, क्योंकि यही समय है आपका जो कुछ कर दिखाने का, नहीं तो ज़िंदगी गुजर जाती है लोगों को जॉब ढूंढते ढूंढते। इसलिए अपने कीमत समय को मत खोइएगा और दिन रात लगे रहिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन में मिल ही जाती है, इसलिए गांठ बांध लिया है तो जरूर अपने माता पिता का सपना साकार करिएगा। चैनल से जुड़िएगा, औरों को बताइएगा और प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। फिर अगली क्लास में कुछ धमाका लेकर आऊँगा, फिर जोश और जुनून उमंग के साथ फिर मिलूँगा। तब तक ये देखना ना भूलिएगा, फिर अगले टॉपिक में फिर मिलूँगा। तब तक की आज की वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।